अचानक पक्षियों का एक विशाल झुंड निजी विमान की ओर उड़ आया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि विमान संतुलन खो बैठा और सीधा झील में जा गिरा। विक्रम मल्होत्रा ने तुरंत अपनी सीट बेल्ट खोली और देखा कि पायलट की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बिना एक पल गंवाए वह तैरकर सतह पर आ गया। अंदर अमन की सीट बेल्ट फंस गई थी। पानी भरता जा रहा था और वह धीरे धीरे बेहोश होने लगा। तभी विक्रम वापस अंदर आया। उसने अपना खंजर निकाला, सीट बेल्ट काटी और अमन को किसी तरह बाहर खींच लिया। तीनों किसी तरह झील से बाहर निकले। कड़ाके की ठंड में उनके शरीर कांप रहे थे। अर्जुन, जो पेशे से फोटोग्राफर था, ने माचिस निकालकर आग जलाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी गीली थी, आग नहीं लग पा रही थी। अचानक अर्जुन ने बिना सोचे समझे एक सिग्नल फ्लेयर जला दी। विक्रम ने उसे रोकना चाहा, मगर तब तक देर हो चुकी थी। आग तो जल गई, लेकिन बचाव का सबसे अहम साधन हमेशा के लिए खत्म हो गया। असल में अर्जुन अपने सहायक राहुल के साथ विक्रम के निजी विमान से दूर दराज पहाड़ी इलाके में आदिवासी शिकारियों की तस्वीरें लेने जा रहा था। लेकिन किसे पता था कि यह सफर जिंदगी और मौत की जंग बन जाएगा। उस रात तीनों ने झील किनारे अलाव के पास बिताई। अगली सुबह विक्रम ने पेड़ों और सूरज की दिशा देकर रास्ते का अंदाजा लगाया। उन्हें यकीन था कि जंगल के भीतर कहीं शिकारी रहते होंगे। चलते ही अचानक उन्हें एक गहरी डरावनी दहाड़ सुनाई दी। सामने से एक विशाल भूरे भालू को जंगल से निकलते देखा। अर्जुन और राहुल घबराकर भाग पड़े। विक्रम कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रहा, भालू की आंखों में देखते हुए। फिर उसने भी जान बचाने के लिए दौड़ लगा दी। भालू उनका पीछा करता हुआ पहाड़ी किनारे तक पहुंच गया। तभी उन्होंने गिरे हुए एक पेड़ के तने से अस्थायी पुल बनाया। राहुल पहले पार गया, फिर अर्जुन। आखिरी में विक्रम फिसला, लेकिन दोनों ने मिलकर उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर ऊपर ले आए। भालू पेट भरा होने के कारण दहाड़ता हुआ वापस लौट गया। पूरे दिन चलने के बाद भी वे घूमकर फिर उसी जगह आ पहुंचे। राहुल मानसिक रूप से टूट चुका था। खाने की सख्त जरूरत थी। विक्रम ने उसे खंजर दिया और कुछ इंतजाम करने को कहा, लेकिन थोड़ी देर बाद राहुल की चीख गूंजी। डर और घबराहट में वह गलती से अपना ही पैर काट बैठा था। विक्रम ने तुरंत पट्टी बांधी, खून रोकने की कोशिश की और अर्जुन से शव को दफनाने को कहा। अर्जुन घबराकर लाश को दूर फेंक आया। उसी रात खून की गंध भालू को फिर खींच लाई। राहुल धीरे धीरे दम तोड़ चुका था। अर्जुन डर गया और विक्रम को खींचकर वहां से भागा। अगले दिन नदी किनारे पहुंचकर विक्रम ने अपनी सोने की घड़ी और चेन से मछली पकड़ने का कांटा बनाया। तभी पीछे से फिर वही भालू दिख गया। किसी तरह पेड़ों के बीच भागकर विक्रम बच निकला। दोनों ने मशालें जलाकर आग का घेरा बनाया, लेकिन उन्हें समझ आ गया कि यह स्थायी हल नहीं है। भूख उन्हें मार डालेगी। तब विक्रम ने एक बेहद जोखिम भरी योजना बनाई, भालू को ही मारकर जिंदा रहने की। उन्होंने आदिम तरीकों से जाल और भाले तैयार की। खून की गंध से भालू आया। पहला जाल नाकाम रहा। दोनों जान बचाकर भागे, लेकिन दूसरे घात स्थल पर भालू को अपने ही वजन से मार गिराने में सफल हो गए। 3 दिनों बाद उन्हें आखिरकार खाना मिला। भालू की खाल से उन्होंने खुद को ठंड से बचाया। विक्रम ने अपनी घड़ी की सुई निकालकर एक साधारण कंपास बनाया और सही दिशा पकड़ ली। कुछ समय बाद उन्हें जंगल में एक छोड़ा हुआ लकड़ी का केबिन मिला। अंदर उन्हें राइफल, गोलियां और एक हाथ से बना नक्शा मिला। नक्शे से साफ था कि नदी के साथ नीचे जाने पर वे सुरक्षित निकल सकते हैं। यहीं अर्जुन की असली नीयत सामने आई। वह विक्रम की पत्नी का प्रेमी था और चाहता था कि विक्रम मर जाए ताकि वह उसकी दौलत और जिंदगी हासिल कर सके। लेकिन विक्रम उसकी चाल समझ गया। फिर भी जब अर्जुन शिकार के जाल में फंसकर घायल हो गया तो विक्रम का दिल पसीज गया। उसने उसे बचाया, पट्टी बांधी और नाव से बाहर निकाला। आखिरकार वे बचाव हेलीकॉप्टर तक पहुंचे, लेकिन अत्यधिक खून बहने से अर्जुन ने वहीं दम तोड़ दिया। घर लौटने के बाद मीडिया ने सवाल पूछे। विक्रम ने चुपचाप अर्जुन की घड़ी उसकी पत्नी को सौंप दी, वही घड़ी जिस पर बेटे के लिखे भावुक शब्द खुदे थे। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें।